नमस्कार। मैं फिर से आप लोगों के सामने टाइगर किंग का पार्ट 2 लेकर के हाजिर हूं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पहला वीडियो बहुत एंजॉय किए होंगे और कहानी से आप जुड़ चुके होंगे। थोड़ा सा मैं बता दूं कि दिस स्टोरी इज ए सटायर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ दोज हु आर इन पावर। जैसे कि मैं कहानी हम लोग जान रहे हैं कि यह जो कहानी है उन लोगों के ऊपर एक व्यंग है जो सत्ता में होते हैं, जो पावर में होते हैं। थोड़ा सा मैं यहां सॉरी बोलना चाहूंगा बच्चों। लास्ट डे जो वीडियो में मैंने जो सटायर का जो स्पेलिंग लिखा था वो रॉन्ग था, वो ए देने के लिए मैं भूल चुका था, तो थोड़ा सा आप देख लेंगे सटायर का स्पेलिंग क्या होता है। हम लोग स्टोरी जान रहे हैं। सर जिलानी जंग बहादुर इज द हीरो ऑफ द स्टोरी हु बिलोंग्स टू प्रतिबंधपुरम। इतना दूर तक आप जान चुके हैं। हम लोगों ने जैसा देखा था कि राजा ने बाघ मारो अभियान छेड़ दिया था। एक क्वेश्चन यह उठता है कि व्हाई डज किंग वांट टू किल 100 टाइगर। तो आंसर सिर्फ इतना है, टू डिस्प्रूव द प्रोफेसी ऑफ द डिस्क्लोजर। बच्चों, राजा ने जो 100 बाघ मारने का जो प्रॉमिस किया था या जो शपथ लिया था वो केवल इस बात के लिए, जैसा कि मैंने बताया था कि राजा लोग बड़े घमंडी हुआ करते थे, ज्योतिषी की भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए। वो ये प्रूव करना चाहता है कि ज्योतिषी लोग जो होते हैं बकवास होते हैं, इस प्रकार की कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। तो हम लोगों ने देखा था कि राजा बाघ मारो अभियान छेड़ चुका है और राजा इतना बहादुर है कि कई बार बाघ ने राजा के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन प्रत्येक बार बाघ ही मारा गया। राजा का बाघ मारो अभियान चल ही रहा था। उसी दौरान राजा के सामने एक बड़ा संकट आ गया। संकट क्या आ गया? तो यह हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, मैं पहले बता चुका हूं इस कहानी में अंग्रेजों का आगमन हो चुका है। एक बड़े ब्रिटिश पदाधिकारी प्रतिबंधपुरम राज्य में आए and he wrote an application to the king and demanded the permission to kill tigers in the forest of प्रतिबंधपुरम। उस पदाधिकारी ने राजा को एक खत लिखा और राजा से इजाजत मांगा कि मैं आपके जंगलों में बाघ मारना चाहता हूं। राजा ने तुरंत उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि राजा ने 100 बाघ मारने का शपथ ले लिया था। राजा ने उस पदाधिकारी को कहा कि आप हमारे जंगलों में कोई और चीज का शिकार कर सकते हैं, बट टाइगर हंट आप मेरे जंगलों में नहीं कर सकते हैं। उस अंग्रेज पदाधिकारी को जब पता चला कि राजा ने स्वयं 100 बाघ मारने का शपथ लिया है, तो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ विद द डेड बॉडी ऑफ द टाइगर। उस अंग्रेज पदाधिकारी का एक अजीब शौक था। शौक यह था कि वो बाघ को मारता था और मारे हुए बाघ के साथ वो अपना फोटो खिंचवाता था। सो अगेन ही रोट एन एप्लीकेशन टू द किंग, और राजा से कहा कि महाराज एक काम करो, बाघ आप मारो, फोटो हम खिंचवाएंगे, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। राजा ने जब फिर इस रिक्वेस्ट के बारे में भी सोचा, तो राजा ने यह सोचा कि अगर मैं अभी अंग्रेज की इस बात को अगर मान लेता हूं और फिर और भी अंग्रेज आएंगे, वो भी अगर बाघ मारने का इसी तरह से परमिशन मांगेगा या इस प्रकार का कोई डिमांड रखेगा, तो मैं कैसे पूरा करूंगा। इसलिए राजा ने कहा कि नो, आई कैन नॉट मेक एनी कॉम्प्रोमाइज विथ किलिंग टाइगर। बाघ मारने के साथ मैं किसी भी प्रकार की कोई समझौता नहीं करूंगा। द किंग रिजेक्टेड हिज एप्लीकेशन। अब वो अंग्रेज पदाधिकारी जब चला गया, बड़ा गुस्सा गया। राजा को इस बात का डर हो गया कि हो सकता है कि हमें अपने राज्य से हाथ धोना पड़ सकता है। राज्य लूज करने का डर उनको मन में आया, क्योंकि कई राजाओं से उनका राज्य अंग्रेजों ने पहले ही छीन लिया था। तो राजा ने दीवान, जो उसका जो मैन हैंड होता है, उसको बुलाया और दीवान को कहा कि दीवान इस प्रकार की परेशानी है, क्या किया जाए।
अंग्रेज पदाधिकारी बड़े गुस्से में हैं। दीवान ने कहा कि महाराज, किसी भी आदमी की कमजोरी उसकी पत्नी होती है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप उसकी पत्नी को खुश कर दें तो आपकी सारी समस्या का निदान हो जाएगा। राजा ने कहा, भाई मैं उसकी पत्नी को कैसे खुश कर दूं? दीवान ने कहा कि आप महाराज हैं, आप सोचिए, वुमेन्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी। औरतें जो होती है उसको गहने जेवर का बड़ा शौक होता है। राजा समझ गया। राजा ने कहा कि ओके, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। राजा तुरंत एक लेटर लिखता है, एक ब्रिटिश ज्वेलरी को खत लिखता है और वहां से 50 एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स मंगवाते हैं। राजा ने अपने दूत को बुलाया और कहा कि जाओ। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस जगह मैंने 2 वर्ड लिखा है, दुराई एंड दुरासनी, क्योंकि अगर पूछा जाए कि व्हाट डज दिस वर्ड मीन, तो दुराई का मतलब होता है यह हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर के लिए वर्ड आया है, और दुरासनी उसकी पत्नी के लिए वर्ड आया है। तो दूत के माध्यम से राजा ने उस दुरासनी यानी अंग्रेज पदाधिकारी की पत्नी के पास 50 हीरे की अंगूठियां भेजा, यह सोचकर कि उनमें से 1-2 अंगूठी जो भी उनको पसंद आए वो रख ले। दूत लेकर के जब उस अंग्रेज पदाधिकारी की पत्नी के पास गया तो अंग्रेज पदाधिकारी की पत्नी ने 50 हीरे की अंगूठियां रख ली और उन्होंने दूत से कहा कि जाओ मेरी तरफ से राजा साहब को थैंक यू बोल देना। दूत वापस जब लौटा तो उन्होंने कहा कि महाराज, उन्होंने 50 डायमंड रिंग्स रख ली। राजा बड़ा असमंजस में पड़ गया, भाई मैंने तो सोचा था कि 1-2 रखेगा, लेकिन 50 रख लिया। और इस प्रकार उस 50 डायमंड रिंग्स का, याद रखेंगे बच्चों, 3 लाख रुपीस का बिल वहां से आया। राजा ने 3 लाख का बिल पे किया। फिर भी राजा, द किंग वॉज हैप्पी टू सेव हिज किंगडम ओनली इन 3 लाख रुपीस। राजा को लगा चलो 3 लाख रुपया अगर गया और मैंने अगर अपने राज्य को बचा लिया तो कोई बड़ा महंगा सौदा नहीं है। अगेन द किंग स्टार्टेड हिज मिशन टू किल टाइगर्स। फिर राजा ने जब इस ऑब्स्टेकल से, जब इस संकट से राजा जब आगे निकल गया तो वो फिर से बाघ मारने लगा और इस प्रकार राजा ने अपने जंगल में 70 बाघ मार दिया। नाउ द किंग किल्ड 70 टाइगर्स ड्यूरिंग 10 ईयर्स। और इस 70 बाघ को मारने में राजा को कितने समय लगे? 10 साल का वक्त लगा। 70 बाघ जब मार लिए राजा ने, अब राजा के सामने एक और संकट आया गया। क्यों? क्योंकि राजा जब जंगल फिर बाघ मारने के लिए गया, नो टाइगर वाज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। अब वहां के जंगलों में कोई बाघ नहीं बचा हुआ था। राजा बड़ा असमंजस में पड़ गया कि क्या हुआ, या तो बाघों ने जन्म देना बंद कर दिया, या सारे बाघ प्रतिबंधपुरम राज्य से भाग करके दूसरे जंगलों में चले गए अंग्रेजों के हाथों मरने के लिए। एक वर्ड इस जगह आया हाराकिरी, या टाइगर्स ने हाराकिरी कर लिया। हाराकिरी मीन्स टू कंट्रोल ओवर बर्थ, यानी शायद उन लोगों ने जन्म पर अपना नियंत्रण दे दिया मारे जाने के डर से। राजा को जब भी संकट होता था वो दीवान को बुलाता था। फिर उन्होंने दीवान को बुलाया, दीवान को कहा कि दीवान, यू नो आई हैव किल्ड ओनली 70 टाइगर्स एंड नाउ आई नीड 30 मोर टाइगर्स टू फुलफिल माई प्रॉमिस। तुम्हें पता है कि मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने में 30 और बाघ की जरूरत है। मैंने अभी 70 बाघ मारा है, इसलिए अब मैंने यह डिसाइड किया है कि अब मुझे शादी करना है। सो नाउ आई नीड ए टाइगर क्वीन। बच्चों में बता दूं कि इस राजा का नाम भले सर जंग जिलानी जंग बहादुर है, लेकिन इतने सारे बाघों को मारने के उपरांत अब लोग उनको टाइगर किंग के नाम से जाने लगा।
इसलिए राजा ने कहा कि मुझे टाइगर क्वीन की आवश्यकता है। दीवान ने कहा कि महाराज, एक टाइगर किंग तो इस राज्य में संभलता नहीं है, मैं टाइगर क्वीन कहां से लाऊं? एक काम करिए, आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी किया है, आप बंदूक से शादी कर लीजिए। राजा ने कहा, रे बेवकूफ, टाइगर क्वीन का मतलब कोई टाइगर नहीं, एक लड़की, एक राजकुमारी। राजा ने दीवान को एक टास्क दिया, तुम पूरा हमारे राज्य के इलाके से बाहर सर्च करो, एक ऐसी राजकुमारी की तलाश करो जिसके राज्य में बहुत सारा बाघ हो, ताकि मैं उससे शादी कर पाऊं और अपने ससुराल में जाकर के बाघों को मार पाऊं। दीवान ने एक ऐसी ही लड़की की तलाश किया और फिर राजा की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। एंड इट मीन्स द किंग गॉट मैरिड ओनली टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट ऑफ टाइगर्स। एक क्वेश्चन यहां यह भी पूछा जा सकता है कि राजा ने शादी क्यों किया? तो राजा ने शादी अपने बाकी बचे हुए बाघों को मारने के लिए किया। आफ्टर मैरिज, whenever he goes to his father-in-law's house, he kills tigers, 5 or 6 tigers, and in this way the king killed 99 टाइगर। अब राजा जब भी अपने ससुराल जाए बाघ मारे, और इस प्रकार राजा ने 99 बाघ मार दिया। नाउ द किंग नीड्स ओनली 1 more टाइगर टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, हिज डिजायर। अब राजा को मात्र एक बाघ की आवश्यकता है अपने वादे को पूरा करने के लिए, ज्योतिषी की भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए। नाउ द किंग बिकम अलर्ट बिकॉज ही न्यू दैट 100 टाइगर माइट हैव बिकम द कॉज ऑफ हिज डेथ। राजा अलर्ट हो गया क्योंकि राजा को पता था कि जैसा कि ज्योतिषी ने कहा है कि 100वें बाघ हमारी मृत्यु का कारण बनेगा, तो राजा अलर्ट हो गया। बट नाउ नो टाइगर वॉज अवेलेबल इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज फादर इन लॉज। अब विडंबना यह है कि अब उनके ससुराल के जंगलों में भी कोई बाघ नहीं था। अब राजा को मात्र एक बाघ चाहिए था, लेकिन अब प्रतिबंधपुरम के जंगलों में भी सारे बाघ समाप्त हो चुके थे। जहां उन्होंने शादी की वहां भी सारे बाघ समाप्त हो चुके थे। अब राजा बड़ा चिंतित रहने लगे। तभी राज्य के कुछ लोग राजा के पास आए और राजा को कहा कि महाराज, हमारे इलाके में सिप यानी भेड़ और बकरियां गायब हो रहे हैं और ये संकेत बाघ होने के हैं। राजा बड़ा खुश हो जाता है। इस क्राइसिस के समय में इस प्रकार की खुशखबरी सुनकर राजा बड़ा खुशी हुआ। उन्होंने तुरंत दीवान को बुलाया और कहा कि दीवान, इस गांव के सारे लोगों का 3 साल का लगान माफ कर दिया जाए और वहां चला जाए, बाघ को खोजा जाए। और इस प्रकार राजा अपने लाव लश्कर के साथ बाघ को मारने के लिए उस इलाके में चल पड़ा। वहां जब गया तो सारे तरफ बाघों को खोजा गया, चप्पे चप्पे बाघों को खोजा गया, बट नो टाइगर वाज फाउंड। लेकिन कहीं से कोई बाघ नहीं मिला। कुछ अधिकारियों ने आकर के राजा को कहा कि महाराज, हम लोगों के साथ धोखा हुआ है, इस इलाके में कोई बाघ नहीं है। ऐसा करने पर राजा ने सारे लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। उन लोगों ने राजा को सलाह दिया कि महाराज वापस राजमहल लौट चलें। तो राजा गुस्से में सबों की नौकरी समाप्त कर दिया। अब दीवान बड़ा चिंतित हो गया, अगर स्थिति ऐसी रही तो राज्य पर बड़ा संकट आ जाएगा और यह राज्य जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में चला जाएगा। उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, समझने का प्रयास करिए। द किंग सेज, आई विल नॉट गो बैक टू द पैलेस अंटिल आई किल 100 टाइगर। मैं तब तक अपने राज्य को वापस नहीं लौटूंगा जब तक मैं 100 बाघ मार नहीं लेता हूं। दीवान बड़ा संकट में पड़ गया। उन्होंने एक प्लानिंग बनाया अपनी पत्नी के साथ और अंतिम बाघ की व्यवस्था
दीवान ने पीपल पार्क इन मद्रास, याद रखेंगे बच्चों, कहां से बाघ को लाया? पीपल पार्क इन मद्रास, वहां से गया और एक पालतू बाघ को उठा करके ले आया और उस इलाके में उस बाघ को ले जाकर के छोड़ दिया जहां राजा बाघ का इंतजार कर रहे थे, बाघ ढूंढ रहे थे। रात के समय में कार में ले जाकर के अपनी पत्नी के साथ दीवान ने उस पालतू बाघ को, जो उन्होंने मद्रास पीपल पार्क से उठाया था, उस इलाके में ले जाकर के छोड़ दिया। अब जैसे ही सवेरा हुआ, राजा को जैसे ही पता चला कि बाघ है, राजा न आओ देखा न ताओ, राजा बाहर निकला और देखा कि बाघ सामने है। राजा बड़ा गदगद हो गया और उन्होंने निशाना लगाया और गोली चला दिया, बाघ वहीं गिर गया। नाउ द किंग बिकेम वेरी हैप्पी टू फुलफिल हिज ड्रीम। उसे लगा कि शायद मेरा स्वप्न जो है, मेरा जो प्रॉमिस है, वो पूरा हो गया, वो गदगद हो गया। उन्होंने तुरंत अपने दूत को बुलाया, हंटर्स को बुलाया और कहा कि इस लास्ट मरे हुए बाघ के बॉडी को पूरे प्रोसेशन के साथ, पूरे जुलूस के साथ, बैंड बाजे के साथ राजमहल ले चलो, आज रात में पार्टी होगा, क्योंकि मैंने अपने वादे को पूरा कर लिया। और राजा खुशी में इतने मगरूर थे कि उन्होंने यह भी जानना जरूरी नहीं समझा कि वास्तव में बाघ मरा या नहीं। राजा अपने कार पर सवार हुआ और राजमहल चल दिया और आदेश दिया कि इस बाघ को राजमहल ले जाया जाए। बच्चों, बड़े टर्निंग मोड़ है स्टोरी का यहां। अब जैसे ही वो शिकारी लोग उस बाघ को उठाने के लिए जाते हैं, बाघ स्वयं उठ करके बैठ जाता है, यानी द टाइगर वॉज नॉट किल्ड। द टाइगर हैड बिकम सेंसलेस विद द साउंड ऑफ द बुलेट। बाघ मरा नहीं था, बाघ गोली की आवाज से बेहोश हो गया था और गिर गया था। अब जैसे हंटर उससे उठाने के लिए गए और लोगों ने देखा कि बाघ जिंदा है, किसी ने कहा कि जाओ राजा को जाकर के बताओ कि बाघ जिंदा है, तो किसी ने कहा कि हां जरूर जाओ, लेकिन याद रखो, जो ये न्यूज लेकर के राजा के पास पहली बार जाओगे, राजा पहले उसको शूट करेगा, क्योंकि राजा काफी हैप्पी मूड में है और इस रंग में जो भंग डालोगे, राजा उसको भून डालेगा। तो लोगों ने कहा कि क्या किया जाए? तो लोगों ने एक मंत्रणा किया, बोला इस बात को आउट न किया जाए। राजा के मन में यह बात है कि उन्होंने टाइगर को मार दिया है। यह हंटर शूट द टाइगर, नाउ द टाइगर इज डेड। एक शिकारी ने अपनी बंदूक निकाली और बाघ को मार दिया। इस बार सचमुच में बाघ मर गया। लोगों ने कहा अब इसे ले चलो, और फिर राजा के आदेशानुसार लोग उस बाघ को लेकर के राजमहल में आ गए। राजमहल लाया गया, पूरे राज्य में जश्न का माहौल हो गया। राजा ने रात को एक जश्न पार्टी रखा। उन्होंने एक दूत को बुलाया और कहा कि जाओ उस ज्योतिषी को बुला करके ले आओ जिन्होंने मेरी भविष्यवाणी की थी। आज उससे पूछा जाएगा कि तुम्हारे ज्योतिषी का क्या हुआ, क्योंकि राजा तो नशे में चूर था। उसे तो लग रहा था कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है, जबकि द किंग हैज किल्ड ओनली 99 टाइगर्स, ही हैज नॉट कंप्लीटेड द किलिंग ऑफ 100 टाइगर्स। सो में बाघ मारने का काम उन्होंने पूरा नहीं किया था। दूत जब बुलाने के लिए गया तो दूत को पता चला कि ज्योतिषी तो मर चुका है। वापस आया, उन्होंने राजा को कहा कि महाराज ज्योतिषी अब इस दुनिया में नहीं है। राजा ने कहा कि चलो चैप्टर क्लोज हो गया। अब बाघ मारने के दौरान इतने दिनों तक राजा राजकाज के कामों से अलग था। अब राजा राजकाज के कामों को देखने लगा। इस दौरान राजा ने अपने बाल बच्चे, अपने पत्नी पर भी ध्यान नहीं दिया था। अब राजा को लगा कि नहीं, थोड़ा क्वालिटी टाइम अपने परिवार के साथ भी स्पेंड किया जाए। राजा को पता चला कि बेटे का जन्मदिन आ रहा है, तीसरा बर्थडे होगा। द किंग डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ हिज सन दिस ईयर विथ ग्रेट एंथुसियाज्म। बड़े उत्साह के साथ
विथ पॉम्प एंड धूमधाम से इस बार बेटे का बर्थडे मनाया जाएगा। बर्थडे है तो बर्थडे गिफ्ट चाहिए। राजा स्वयं अपने बेटे की गिफ्ट की तलाश के लिए मार्केट निकल पड़ा। प्रतिबंधपुरम के बड़े बड़े मॉल गए, बट द किंग डिड नॉट लाइक एनी गिफ्ट। ही डिड नॉट गेट एनी सुटेबल गिफ्ट फॉर हिज सन। उसको अपने बेटे के लिए कोई उपयुक्त गिफ्ट ही नहीं मिला। तभी एक छोटा सा खिलौने की दुकान में राजा प्रवेश किया। जैसे उस दुकान में प्रवेश किया, राजा ने शोकेस में एक लकड़ी के बाघ यानी एक वुडन टॉय टाइगर को देखा। राजा की नजर जैसे उस खिलौने पर पड़ी, राजा को तुरंत वह गिफ्ट पसंद आ गया, क्योंकि राजा खुद टाइगर किंग के नाम से जाना जाने लगा था। तो उसे लगा कि हम क्यों ना अपने बेटे को टाइगर ही गिफ्ट करें। राजा ने दुकानदार से कहा कि भाई, मैंने तो बहुत सारे दुकान में गिफ्ट खोजा लेकिन कहीं नहीं मिला। बड़ी खुशी है कि मुझे अपने बेटे के लिए सुटेबल गिफ्ट तुम्हारे दुकान में मिली है, बताओ इसकी कीमत क्या है। अब बेचारा दुकानदार बड़ा असमंजस में पड़ गया, क्योंकि उसके दुकान में सबसे खराब गिफ्ट वही था, सबसे खराब खिलौना वही था, क्योंकि वह जो वुडन टॉय टाइगर था वो एक न्यूली कारपेंटर, एक अप्रेंटिस, नौसिखवे बढ़ई ने उसको बनाया था, जिसके कारण उसमें बहुत सारे डिमेरिट्स थे, बहुत सारे खोज थे। वो उतना स्मूथ नहीं था। लेकिन दुकानदार को लगा कि अगर ये बात मैं राजा को बता दूं तो राजा गुस्सा हो जाएगा, मेरे दुकान पर आफत आ जाएगी। उस वुडन टॉय टाइगर का रियल जो कॉस्ट था वो 2 आनास एंड एक क्वार्टर, यानी 2.25 आना मात्र उस वुडन टॉय टाइगर की कीमत थी। लेकिन दुकानदार ने राजा को बताया कि महाराज, यह जो खिलौना आपने पसंद किया है यह सबसे बेहतरीन खिलौना है, क्योंकि बेस्ट कारीगर के द्वारा यह बनाया गया खिलौना है, इसलिए इसकी कीमत 300 रुपीज है। क्योंकि शॉपकीपर को पता था कि बड़े लोगों को कोई भी सामान उसकी कीमत से पसंद आता है। राजा बड़ा गदगद हो गया। राजा ने कहा कि ठीक है, चलो तुम पैक कर दो इस खिलौने को, और तुम्हारे तरफ से मेरे बेटे को जन्मदिन पर यही गिफ्ट भेंट किया जाएगा। राजा ने उस खिलौने को वापस घर ले आया। रात में बड़ा जश्न हुआ, बर्थडे पार्टी हुआ, और संजोग देखिए दूसरे दिन उसका बेटा अपने पिता द्वारा दिए गए उस खिलौने के साथ खेल रहा था। राजा भी अपने बेटे के साथ बैठ गया और बेटे के साथ खेलने लगा। खेलने के दौरान राजा की उंगली में एक स्लीवर्स, मतलब एक लकड़ी का खोज चुभ जाता है। राजा के लिए बड़ी छोटी सी घटना थी। उन्होंने उस लकड़ी के टुकड़े को हाथ से निकाला, बाहर फेंक दिया और खेलने लगा। लेकिन धीरे धीरे राजा का वो हाथ इन्फेक्टेड होने लगा और घाव काफी गंभीर हो गया। राजा को बड़ा कष्ट होने लगा। राजा ने तुरंत मद्रास से 3 बड़े बड़े सर्जन डॉक्टर को बुलवाए। डॉक्टर जब आए तो डॉक्टरों ने कहा कि महाराज, आपका हाथ काफी इन्फेक्टेड है, इसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो भी करो लेकिन मेरी जान बचाओ। ध्यान देना दोस्तों, कहानी का अंतिम मोड़ है ये। और मैं पहले बताया था, ये कहानी एक सटायर है, व्यंग है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाट इज द आयरोनी ऑफ दिस स्टोरी। आयरोनी में नहीं होता है मजाक। अब डॉक्टर राजा को ऑपरेशन थिएटर में ले गए और कुछ देर के बाद सारे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाहर आए और डॉक्टरों ने कहा, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बट द महाराजा इज डेड। और कहानी यही समाप्त हो जाता है। इन दिस वे, इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। और इस प्रकार राजा की मौत एक वुडन टॉय टाइगर से हो गई। और मजाक देखिए, विडंबना देखिए, डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन सफल रहा लेकिन राजा मर गया।
अब बताइए, अगर ऑपरेशन करने के बाद अगर पेशेंट मर जाए तो क्या वो सफल होगा? लेकिन काल्की ने इस कहानी में एक बड़ा आयरनी यूज किया है और इस कहानी के माध्यम से काल्की हमें यह मैसेज देना चाहता है कि अगर आप अपने आप को बड़ी शक्तिशाली समझते हो तो जान लो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जो शक्तिशाली पावर है, ऊपर है, वो सब कुछ देखता है। राजा ने 99 निर्दोष बाघों की जान लिया था, इसलिए राजा की मौत कुत्ते की मौत हुई, यानी उसकी मौत का कारण वुडन टॉय टाइगर हो गया। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको अब ये कहानी समाप्त समझ में आ गया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।